महादेवपुर एक छोटा सा गांव जहां हर तरफ हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और गांव वालों की खुशी का माहौल था। लेकिन इस गांव में अंधश्रद्धा की जड़ें इतनी गहरी थी कि लोग हर बात में तर्क के बजाय विश्वास और आंकड़ों के परे चले जाते थे। बाबा जी की कुटिया जो गांव के केंद्र में स्थित थी, वह गांव वालों के लिए मार्गदर्शन का एक प्रमुख स्रोत थी। बाबा जी को समझाने के लिए और उनकी शिक्षाओं का पालन करना गांव वालों के लिए आवश्यक हो गया था। विजय एक होशियार और मेहनती युवा लड़का जो विज्ञान में विशेष रुचि रखता था, महादेवपुर गांव का निवासी था। वह हमेशा अपने शिक्षकों से नए नए प्रश्न पूछता और सत्य के पीछे खोज करता रहता। विजय के अलावा उसकी माँ सुषमा और पिता राजकुमार भी थे। सुषमा अपने पति की तरह ही खुला दिमाग रखती थी, लेकिन अंधश्रद्धा का असर उन पर भी था। विजय अक्सर अपने माता पिता और गांव के अन्य लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हुए सुनता था। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि अंधश्रद्धा गांव वालों के जीवन में नकारात्मकता और अशांति का कारण बन गई है। गांव में एक अंधविश्वासी परंपरा थी, जिसके अनुसार अगर कोई बच्चा रात के समय रोता है तो उसे दुश्मन का श्राप माना जाता था। यह मान्यता इतनी प्रचलित हो गई थी कि गांव वाले बिना किसी पुष्टि के छोटे बच्चों को घर में ना रखने का नाटक करते थे। एक दिन गांव में एक नई समस्या उठी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि पिछले महीने एक महिला की अचानक मौत हो गई और इसके पीछे एक पिशाच का हाथ है। गांव वालों ने एक पुरानी परंपरा के अंतर्गत एक पंडित को बुलाया और इसके पीछे जप तप करने को कहा। इस जप तप की प्रक्रिया में पंडित ने गांव वालों से एकत्रित धन को अपने पास रख लिया और बिना किसी स्पष्टता के एक अनुष्ठान किया। विजय को यह देखकर बुरा लगा। उसने सोचा, क्या यह सच में पिशाच था या बस हमारी अंधविश्वास ने एक और कुर्बानी ले ली। विजय ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की और एक योजना बनाई। विजय ने तय किया कि वह अपने गांव की अंधश्रद्धा से लड़ने के लिए गांव वालों को जागरूक करेगा। उसने अपने स्कूल में एक कार्यक्रम की योजना बनाई, जहां वह लोगों को तर्क और विज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास करेगा। उसने अपने शिक्षकों से भी मदद मांगी और स्कूल प्रशासन ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया। कार्यक्रम का दिन आ गया। महादेवपुर के हर वर्ग के लोग वहां आए। विजय ने सबसे पहले अपने विषय का परिचय दिया और समझाया कि अंधश्रद्धा क्या है और यह कैसे हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है। उसने कई उदाहरण दिए, जैसे यूकैलिप्टस के पेड़ के नीचे न सोने की मान्यता जो गांव में प्रचलित थी। विजय ने समझाया, हमारी सारी समस्याएं तर्कहीनता और अंधविश्वास के कारण होती हैं। हम हर चीज को बिना किसी सबूत के मान लेते हैं। आज हमें अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता है। उसने गांव वालों को यह दिखाने के लिए कुछ प्रयोग किए जो कि विज्ञान पर आधारित थे। एक प्रयोग था जिसमें विजय ने एक साधारण दर्पण का उपयोग किया। उसने गांव वालों से कहा कि दर्पण के सामने खड़े होने पर वे अपनी वास्तविकता देख सकते हैं। यह सुनकर पहले गांव वाले हंसे, लेकिन विजय ने उन्हें दिखाया कि हमारे सामने केवल अंधविश्वास की परछाई है। दूसरे प्रयोग में उसने एक साधारण रासायनिक मिश्रण का उपयोग करके एक सफ़ेद धुआं तैयार किया। उसने समझाया कि यह विज्ञान का कार्य है और इसे किसी भी राक्षसी शक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता। कार्यक्रम के बाद गांव वालों ने धीरे धीरे बदलाव महसूस किया। कुछ लोग पहले भी विजय की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वे खुलकर सवाल पूछने लगे। विजय ने विज्ञान और तर्क की बातों को लेकर कई चर्चाएं की और धीरे धीरे लोगों ने अपने पुराने अंधविश्वास को छोड़ने का निर्णय लिया।
महादेवपुर गांव में बदलाव आने लगा। लोग पहले से ज़्यादा खुलकर अपनी सोच व्यक्त करने लगे। अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई ने न केवल विजय को बल प्रदान किया, बल्कि पूरे गांव को भी एकजुट किया। माँ सुषमा ने भी अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने का निश्चय किया और विजय की बात को मानने लगी। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि हमारे धार्मिक विश्वासी हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हमें तर्क की डोर पकड़नी होगी, उसने अपने बेटे से कहा। इस प्रकार विजय ने महादेवपुर गांव में अंधश्रद्धा के खिलाफ एक बड़ा बदलाव लाया। उसने अपने प्रयासों से न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव को अंधविश्वास के जाल से निकाला। आज महादेवपुर गांव विज्ञान, शिक्षा और तर्क के मार्ग पर चल पड़ा है। लोगों ने समझा है कि ज्ञान हमेशा अंधविश्वास से ऊंचा होता है। यह कहानी न केवल एक युवा की प्रेरणा है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि अंधश्रद्धा से लड़ना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। विजय की तरह हमें भी अपने आसपास की समस्याओं को समझना होगा और एक नए युग की दिशा में बढ़ना होगा, जहां ज्ञान का प्रकाश अंधकार को पार कर सके। प्राचीन काल में विज्ञान और धर्म में कोई अंतर नहीं था। लोग अपने अनुभवों से ही समाधान निकालते थे, लेकिन जब इन अनुभवों का वैज्ञानिक आधार खो गया तो ये अंधश्रद्धा में बदल गया। अंधश्रद्धा केवल मानसिक कमजोरी ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन पर कई नकारात्मक प्रभाव डालती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लाखों लोग अंधश्रद्धा के कारण ठगी का शिकार होते हैं, जैसे नकली बाबाओं के जाल में फंसे हुए लोग, टोने टोटके के कारण हुए अपराध और मानसिक तनाव झेलते हुए कई परिवार। हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं। ये न केवल हमारी जेब खाली करती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच को भी कमजोर करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिल्ली का रास्ता काटने से बदकिस्मती होती तो हर बार ऐसा क्यों नहीं होता? या फिर अगर कोई टूटा शीशा देखता है तो उसकी जिंदगी 7 साल तक खराब क्यों नहीं होती? यह सब केवल हमारी सोच की ताकत है। अंधश्रद्धा से बचने के उपाय। अंधश्रद्धा से बचने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और उन्हें यह सिखाएं कि हर चीज़ का एक वैज्ञानिक आधार होता है। दूसरा कदम है सही सवाल पूछना। जब भी कोई आपसे कहे कि ऐसा करने से कुछ बुरा होगा, तो उससे पूछें कि क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या इसका कोई प्रमाण है। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि अंधश्रद्धा को जड़ से खत्म करेंगे। याद रखें, एक जागरूक व्यक्ति ही समाज को बदल सकता है। हम सबको समझना चाहिए कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अंधश्रद्धा और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। केवल तर्क और ज्ञान ही हमें एक रोशन भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद जागरूक बनें और अपने आसपास के लोगों को भी इस अंधकार से बाहर निकालें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कैसे अंधश्रद्धा को दूर करने में मदद करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अंधश्रद्धा को हराएं, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं।